प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मौन की गूंज यानी साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड है किसका? साइलेंस का, शून्य का, मौन का। मौन की भी एक ध्वनि है जो जीवन की सबसे गहरी है। जीवन में अगर सबसे गहरा अनुभव, मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ और सबसे गहरा कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है, तो वो मौन का है, साइलेंस का है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जो वीडियो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे तो आप जो बात कही जा रही है उसका आप लाभ ले पाएंगे, उसे ठीक से समझ पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मौन की गूंज, जैसे ही बात आती है मौन की, जीवन का सब, आपके जीवन के अनेक अनेक हमारे जीवन में अनुभव हुए। हमने सुख और दुख, अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, शरीर के रोग कष्ट, शरीर का स्वास्थ्य, मन के कई सारे विचार, मन में बड़े अच्छे से अच्छे विचार, सबका जीवन में अनुभव हर किसी ने किया है। किसी ने बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, किसी ने बहुत, हो सकता है उतना अनुभव ना किया हो, कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन चीज़ों का किया हो, लेकिन सभी ने जीवन में कुछ ना कुछ तो अनुभव ये सब किए ही हैं। जीवन है ही संघर्षों से भरा। लगातार जीवन में क्या है? संघर्ष ही संघर्ष तो है। इसके अलावा जीवन में है क्या? संघर्ष जीवन में होता ही है, लेकिन ये पता है संघर्ष कब होता है? जब आप बहुत बाहर होते हैं, जब आपका ध्यान बाहर की ओर ज़्यादा होता है तो जीवन संघर्षों से भरा होता है। उनके लिए ये बात ठीक है, जीवन संघर्ष है ही। वास्तव में जीवन संघर्ष है। शरीर को चलाने के लिए आप देखिए, जैसे मेरा, आपका, किसी का भी शरीर हो, अगर आप बैठे बैठे भोजन करते हैं, बहुत काम करते हैं, तब तो ठीक है, तब तो शरीर को नुकसान है ही। बहुत ज़्यादा अगर आप वर्क आप पर पड़ता है तो आप बहुत, शरीर आपका नुकसान हो जाएगा, शरीर क्षतिग्रस्त होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। लेकिन आपको ये भी आप जानते हैं कि अगर आप केवल बैठे बैठे भोजन ही करते हैं और केवल बैठे रहते हैं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई काम नहीं करते, तो भी शरीर में रोग हो जाते हैं। यानी सारी चीज़ें संतुलन का नाम है। सारी चीज़ें संतुलन का नाम है। जीवन नाम ही संतुलन का है। लेकिन जीवन का सबसे गहरा अगर कोई अनुभव है, सबसे गहरा, जहाँ से जीवन ये शुरू हुआ, जहाँ पे जीवन है अभी, और जहाँ जहाँ पे जीवन का, मेरे आपके किसी के भी जीवन का समापन होता है, वो मौन ही है, वो साइलेंस ही है। सबसे गहरा अगर कोई अनुभव है, हमारे महापुरुषों ने, योगियों ने बताया तो मौन को बताया। जब मौन की बात आती है तो लोग ज़्यादातर, तो हम जब भी मौन की बात करते हैं तो मौन व्रत समझने लगते हैं कि मौन व्रत करना है, कुछ बोलना ही नहीं है। यानी एक होता है भोजन उपवास, जो आप करते हैं, भोजन नहीं करना, ये एक व्रत है, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक व्रत ये होता है कि आप, जैसे बोला जा रहा है उसको आप बोलना बंद कर दें, तो ये मौन व्रत हो गया। लेकिन मौन व्रत ये तो केवल शरीर के स्तर पर हो गया। फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि विचारों के स्तर पर अगर आप अपने विचारों को रोक लेते हैं, ये उससे आगे की बात। अगर आपके मन में, देखिए, लगातार थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कुछ देर शांत बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ उथल पुथल मची हुई है भीतर, विचार चल ही रहे हैं। तो अगर आप उन पे थोड़ा सा कंट्रोल पा लेते हैं, विचारों का मौन, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए थोड़ा साधना लगती है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान लगता है, थोड़ा सा तप लगता है, थोड़ा अपने को देखना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। तो विचारों का मौन ही मौन है। विचार अगर मौन हो गए तो मौन समझ, लोग इसको मौन समझ लेते हैं, ठीक है आपके विचार मौन हो गए। हालांकि इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मौन ना तो शरीर के ही तल पर होता है, ना ही मन के तल पर है। ये तो अस्तित्व से जुड़ी हुई बात है, अस्तित्व से। इसलिए यहाँ कहा गया मौन की गूंज, साउंड ऑफ साइलेंस की बात की जा रही है। मौन की भी क्या ध्वनि है? देखिए, जो तो ध्वनि उत्पन्न हुई है, क्या आप जानते हैं कि जो ध्वनि भी आई, सबसे पहले हमारे जो महापुरुषों ने अनुभव किया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मौन था। मौन यानी कुछ, कोई ध्वनि नहीं थी अस्तित्व में, सबसे पहले कोई ध्वनि थी ही नहीं। गहरी शांति, गहरी शांति, कोई ध्वनि नहीं, नो साउंड, कोई ध्वनि थी ही नहीं, गहरी शांति थी।
उस शांति से। ये ऐसा हमारे महापुरुषों ने अनुभव किया अपने ध्यान में। ये बातें कोई ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही बताई जा रही हैं या कोई विचार करके आप अपने थॉट्स से ये बात बता रहे, ये अनुभव किया हमारे महापुरुषों ने। उसके बाद जो ध्वनि शब्द के रूप में आई, सबसे पहले ओम ध्वनि, ओंकार जिसको कहा गया। गुरु नानक देव कहते हैं ओंकार, ओम, ओंकार, ओम शब्द ज़्यादातर ये ध्वनि उसके बाद सबसे पहले आई। फिर इस ध्वनि से आ, उ और माँ के रूप में, उससे फिर और धीरे धीरे सृष्टि के और शब्दों की उत्पन्न हुई और ध्वनि से ही फिर धीरे 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 रचना हुई आकार के रूप में और धीरे धीरे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसलिए ध्वनि में जो लोग ध्यान करते हैं, सांसों पर अपने ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वे अनुभव करते हैं कि उन्हें ऐसी ध्वनियाँ कुछ सुनाई देती हैं। लेकिन सबसे जो मूल है, इसलिए कहा गया जीवन की जो गहरी से गहरा अनुभव है वो मौन है। अगर आप जीवन में इसको अनुभव कर लेते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने सबसे गहरी शांति का अनुभव कर लिया जीवन में। इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है जीवन में, बस यही, ये सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ा अनुभव और सबसे गहरा अनुभव अगर कुछ है तो वो यही है, मौन का अनुभव, शून्य का अनुभव। और यही तो सत्य का अनुभव है, यही आत्मा का अनुभव है। ये शब्द बदल दिए गए, कहीं मौन, कहीं आत्मा, कहीं सत्य, कहीं ईश्वर, कहीं परमात्मा, बात सब एक ही है। लेकिन ये जीवन की बड़ी गहरी बात है। ये केवल बात की बात नहीं, ये जीवन का बड़ा गहरा अनुभव है। और इसकी गूंज अगर आपने सुन ली, ये सुनाई देने वाली बात नहीं, क्योंकि ये शरीर की बात नहीं है, ये मन की भी बात नहीं है कि आप इसे विचारों से पकड़ ली। ये तो शरीर और मन से, इंद्रियों से परे है। शरीर मन आपकी बुद्धि से भी परे है, ऐसे सोचा नहीं जा सकता। सोच समझ के आप कोई आकार, कोई ध्वनि, कोई अपनी रचना कर लें, ऐसी बात नहीं है। ये उनसे भी ऊपर की बात है। इसलिए रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की नाई। रहीमन कह रहे हैं कि ये जो अगम की बात है, ये मौन की ही बात कर रहे हैं। ये कहने सुनने की बात ही नहीं है। जिन्हें देखा सो कहा नहीं, जिनने उसे देखा है, जिनने उसे जाना है, जिनने उसे सुना है, जिन्होंने उसे महसूस किया है, जिन्हें देखा सो कहा नहीं, वे कहने लायक फिर कैसे कहें। हाँ, वहाँ तक प्रयास जरूर करते हैं, पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि आपको पहुँचाने का वहाँ तक प्रयास करते हैं, लेकिन अब कैसे कहें, कैसे उसे, क्योंकि वो तो मौन है ना, कहने की बात ही नहीं है। जिन्हें देखा सो कहा नहीं, और कहा सो, और जो कहते रहते हैं कि अरे वो तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, उनने जाना नहीं अभी, उनने ठीक से समझा नहीं उसे, उनने अनुभव ही नहीं किया उसे। बात ये, वो तो बस कह बस रहे। तो बात मौन की ऐसी है, ये जीवन का सबसे गहरा अनुभव, मौन की गूंज जीवन की। अगर आपने यहाँ तक अपने को पहुँचा दिए, क्योंकि बात वो शरीर की नहीं है, बात वो मन की नहीं। हाँ, उसके लिए तरीके हैं, उसके लिए विधियां हैं, उसके लिए चिंतन है, वेदांत के रूप में, ध्यान के रूप में। ध्यान आप इसलिए तो करते हैं, चिंतन के रूप में, भक्ति के रूप में आप परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं। हम बहुत शोर में आ गए हैं, बहुत शोर में। आप जैसे ही बैठेंगे, अभी आप ध्यान में जैसे ही बैठेंगे तो आप देखें कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के शब्द हमारे भीतर आते ही रहते हैं। या तो वो घटना पहले घटी हुई होती है, वो हमारे मन में चलती रहती है, या फिर ये आपको तब पता चलता है, और ये पता तब चलता है जब आप थोड़े ध्यान में बैठे हों। अभी आप एकदम खाली बैठ जाइए, तब आपको ये एहसास होगा कि अरे इतने सारे विचार चल रहे हैं। ये शोर है, ये विचारों का शोर। एक तो शोर ये है जो हमें इन कानों से सुनाई दे रहा है, अभी इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है, इन कानों से सुनाई दे रहा है। देखिए संसार में कितना सारा शोर शराबा है। और एक शोर वो है जो आप जब थोड़ा ध्यान में बैठते हैं तो आप देखते हैं विचार ही विचार घूम रहे हैं, विचार ही विचार। ऐसा हमारे महापुरुषों ने अनुभव किया, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार। अरे इतने सारे विचार चल रहे हैं, इतना ज़्यादा शोर। और मौन, इसलिए कहा शरीर और मन इनसे ऊपर की बात है, अतीन्द्रिय है वो। उसको अगर आपने अनुभव किया जीवन में तो फिर कुछ भी अनुभव नहीं करना होगा। ये जीवन का सबसे गहनतम रहस्य है, ये जीवन का सबसे गहनतम अनुभव है। लाइफ का सबसे बड़ा अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो ये है मौन को एक्सपीरियंस कर लेना, क्योंकि उसको शरीर और मन से
ऊपर की बात है वो, उसको वहाँ से अनुभव करना है। और उसके लिए माध्यम गीता, उसके लिए माध्यम ध्यान, उसके लिए माध्यम संतों की चरित्र, संतों की वाणी, ये सब उस तक पहुँचने के माध्यम हैं। तो मौन की गूंज सबसे गहरी है, और उसे अगर आपने उसको एक बार जान लिया, इसी मौन की बात मैं कर रहा हूँ, फिर आपको, जिसको कहते हैं ना मर जाना, इसका डर, उसका डर, ये अच्छा है, ये बुरा है, सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। क्योंकि फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप तो शरीर ही नहीं है, आप ये समझ जाएंगे आप मन ही नहीं है। तो फिर आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों में फिर उलझेंगे नहीं, फिर ही जीवन का वास्तविक आनंद, जीवन का सच्चा रस आप महसूस कर पाएंगे, सच्चे रस का आनंद आप ले पाएंगे। तो ये जीवन का सबसे गहरा अनुभव है मौन। बात सब एक ही है, मौन हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, सत्य हो, बात एक ही है। तो आइए उसके लिए हम लगातार प्रयास करें, अपने जीवन में सबसे गहरा अनुभव करके जाएं, तभी तो जीवन का मूल्य है। नहीं तो फिर शरीर से आपने फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे कोई लाभ, ज़्यादा कुछ लाभ है नहीं। यहाँ पे बहुत बड़े से बड़ा कर लेने से, बाहर खड़ा कर लेने से बहुत ज़्यादा लाभ आपको है नहीं। आपने सच्चा जीवन का अनुभव ही नहीं कर, उसके बाद ही मौन का अनुभव करने के बाद ही आप वास्तव में आनंद का अनुभव जीवन में जानेंगे, जीवन की गहरी शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। उससे पहले तो आप शरीर और मन के स्थल पर ही काम कर रहे हैं बस, फिर सब कुछ खेल हो जाएगा एक बार आप अपने को, बस यही तो अपने को जानना है। इसलिए मौन जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।